बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद वकास, एमफिल फ़िज़िक्स फ्राम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, 9th क्लास की। इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आता है, सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से समझना है कि बोर्ड के पेपर में ये कैसे क्वेश्चन के तौर पर आएगा। ये दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आपसे ये पूछा जाए कि एट वुड मशीन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ एट वुड मशीन। एक तो ये सिंपल तरीका है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है ये, यानी कि दो बॉडीज़ जो किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं और उनकी वर्टिकल मोशन हो रही है, जैसा कि आपको इस फिगर में शो किया जा रहा है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है। ये फिगर मैंने इसलिए पहले बना लिया ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो। अब सबसे पहली चीज़ आपने इस फिगर को समझने की कोशिश करनी है। ये जो फिगर है हमारे पास, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के साथ हमने एक स्ट्रिंग को हमने एक पुली के ऊपर से पास किया हुआ है, और उस स्ट्रिंग के दो एंड पर, यानी कि दोनों एंड के ऊपर, एक एंड के को ए कहा हुआ है और एक एंड को बी कहा हुआ है। एक एंड के साथ एक हैंगर अटैच कर देना है जिसमें कोई मैस हम रख सकें, दूसरे एंड के साथ दूसरा हैंगर अटैच कर देना है जिसमें हम कोई दूसरा मैस रख सकें। ए हैंगर के ऊपर हमने जो मैस रखना है उसको हम नाम देंगे M1 का, और बी हैंगर के ऊपर हमने जो मैस रखना है उसको हम नाम देंगे M2 का। याद रखिए, हमारे पास हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, हमेशा वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है जबकि टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट करती है। तो M1 मैस का जो वेट का फार्मूला होगा वो बनेगा M1G जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और टेंशन T का फार्मूला, इसका फार्मूला अपना कहें, टेंशन T जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी। सेम इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दूसरे मैस की M2, अब दूसरे मैस में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो वेट है वो बनेगा M2G, और टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी, उसको हमने T से रिप्रेजेंट कर दी। तो स्टूडेंट्स, जो T है M2 इस बॉडी का, B हैंगर का, ये टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। अब देखें, एक कंडीशन है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और याद भी रखना है। वो कंडीशन ये है कि देखें, अब ये सिस्टम अगर तो M1 और M2 दोनों इक्वल होते हैं तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास दोनों जो हैं वो मूव नहीं करेंगे, ना तो M1 डाउनवर्ड मूव करेगा ना तो M2, चूँकि बैलेंस होंगे। इसलिए हमें एक कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी, या तो हमें लिखना पड़ेगा कि M1 ग्रेटर देन M2 है या M2 ग्रेटर देन M1 है। अच्छा, अब क्योंकि इस दफ़ा SLO बेस्ड, लास्ट ईयर भी SLO बेस्ड पेपर आए थे, तो यहाँ पर वो कंडीशन लगा के भी क्वेश्चन के तौर पर दे सकता है कि M2 इज़ ग्रेटर देन M1। अब हमने जो पढ़ा हुआ होगा उसमें M1 इज़ ग्रेटर देन M2, तो हमने इसको दोनों तरीक़ों से लेके चलना है ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं M1 इज़ ग्रेटर देन M2। जब M1 ग्रेटर है तो उसका मतलब सिंपल है कि भाई वेट M1G ग्रेटर है, चूँकि G की वैल्यू तो कांस्टेंट है 10, तो फिर मैस अगर ग्रेटर होगा तो वेट भी क्या होगा, यानी कि हैंगर A हैवियर होगा। हैंगर A अगर हैवियर है तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। एक्सेलरेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डाउनवर्ड इस तरफ, और इस तरफ एक्सेलरेशन को मैंने अपवर्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है।
जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो किस तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी इक्वेशंस को लिखना है। इक्वेशंस कैसे बनेगी, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। और एक और बात कि जब भी आप क्वेश्चन किसी टॉपिक को समझ रहे हों, चाहे आप क्लासरूम में हों, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी टीचर को सुन रहे हों, तो आप अपने पास लाजमी तौर पर पेन और रजिस्टर या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे नोट कर सकें वो लाजमी आप अपने पास रखें, क्योंकि इस तरीके से समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेक्चर को नोट करने की आदत बनाएं, और लेक्चर जब आप नोट करेंगे उसके अहम पॉइंट आप लिख लेंगे तो आपको समझ भी आएगी, और समझने के साथ साथ फिर आपको वहीं पर याद भी हो जाएगा। अब हम इसकी इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं ए की, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्ट ऑन ए। अच्छा, अब नेट फोर्स मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए, तो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। तो क्या बनेगा जी ए बॉडी के ऊपर। तो कैसे हम नेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, नेट फोर्स का अपना ज़ाती तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन हम देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस, नेट का मतलब होता है सम, ऑल, आप कोई भी मीनिंग ले सकते हैं उसके। तो यानी कि ए बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उसको आपने देखना है। तो आपके सामने है दो फोर्सेस हैं, एक वेट की फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और एक टेंशन की फोर्स है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये बॉडी मूव किस तरफ कर रहा है, डाउनवर्ड, तो उसका मतलब हुआ कि वेट जो है ये ग्रेटर है और टेंशन जो है ये क्या है हमारे पास कम है। टेंशन की वैल्यू कम है और वेट की वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी, m1g माइनस टी। ठीक है, अब हमने नेट फोर्स एज इट इज़ तो नहीं लिखने देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पिछले टॉपिक में पढ़ा। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों ने लाजमी लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू या यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। इसका फार्मूला क्या बनेगा, नेट फोर्स का हैंगर ए के लिए वो बनेगा, क्योंकि मैस m1 है तो यहाँ फार्मूला बनेगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने सेम यही सारे का सारा काम करना है किसके लिए, हैंगर बी के लिए। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे जी हम, फिर इसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो अब वही चीज़ है, अब लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है कि अब हैंगर बी अपवर्ड मूव कर रहा है, हैंगर ए किस तरफ मूव कर रहा था, डाउनवर्ड। तो जब हैंगर बी अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये जो टेंशन है, टेंशन टी, ये टेंशन टी ये ग्रेटर हो गई, ऐसा ही है, टेंशन टी क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। और उसके अलावा आप देखें वेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ज़्यादा में से कम को माइनस करना है तो क्या लिख देंगे, T माइनस m2g। अगेन वही चीज़ आपने नेट फोर्स का फार्मूला लिखना है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू ma। तो इसका मैस कितना है, m2 है हैंगर B का, तो हम लिख देंगे m2a इज इक्वल टू T माइनस m2g। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हैं जो आपने लाजमी तौर पर समझनी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को बैक पे ले जाके दोबारा समझिए, ताकि आपको ये दोनों इक्वेशंस बनानी आ जाएं। उसके बाद फिर आप ताकि आगे आसानी से सॉल्व कर सकें। ये दो ही इक्वेशंस बनाना इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बाकी इसमें कुछ ऐसा मुश्किल कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है, तो अब ज़रा आपने गौर से देखना है। अब इसमें हमने दोनों को बनाना है कि ये कैसे बनेगी। अब हमने ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, ये तो बन गई, अब हमने ए और बी फाइंड करना है। तो ए और बी को फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो देखें सबसे पहले मैं यहाँ लिखने लगा हूँ
सॉरी, बल्कि फिर जगह कम बन जाएगी, मैं इसको यहाँ लिखने लगा। ठीक है, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो करते हैं ऐड 1 और 2 को। तो जब 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आपने क्या, ये देखें 1 इक्वेशन है हमारे पास, हम इसको देखते हैं 1 इक्वेशन को। आपको पता है कि जब 2 इक्वेशंस को आपने ऐड करना है तो राइट हैंड साइड में ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है। तो हमने राइट हैंड साइड m1a प्लस m2a आपस में ऐड कर ली, और लेफ्ट हैंड साइड जो थी m1g माइनस टी प्लस t माइनस m2g, ये दोनों आपस में ऐड कर लिया आप लोगों ने। अब कैंसिल होगा, टी से क्या हो जाएगा, ये वाला टी से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, अब देखें ज़रा, तो a कॉमन आ गया m1 प्लस m2, यहाँ से m1g माइनस m2g, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, तो m1 माइनस m2, ये आपने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब a फाइंड करना है, तो ये m1 प्लस m2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप उधर जाके लिखें m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की। अब टेंशन फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे, टेंशन हमने फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे, क्या चीज़ हमने लिखनी है जी, हम लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, यानी कि 2 इक्वेशन नंबर 2 को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलें डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो डिवाइड भी करने का वही मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि टेंशन आती है या नहीं। वो टेंशन नहीं जो आप ले रहे हैं पेपर्स की, ये इस टेंशन की बात कर रहे हैं जो आपने फाइंड करनी है, जो स्ट्रिंग के अंदर होती है, फिज़िक्स की टेंशन, ज़िंदगी की टेंशन नहीं। अब इसमें देखें m2a डिवाइडेड बाय m1a, ठीक है, इज इक्वल टू t माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस टी। ठीक है जी। अब देखें बच्चों, ए से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो m2 इंटू m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू टी माइनस m2g, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप लोगों ने ये करना है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें क्या आंसर आएगा, m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आपके पास जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कैंसिल हो रही है। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ हमारे से गलती हुई है, ये m2 मल्टीप्लाई बाई टी हो रहा था तो हमने m1 लिख दिया था, इसको आपने m2 लिख देना है। ठीक है, अब ये माइनस का m2t जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको, ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा इक्वल के। ठीक है, तो हम इसको प्लस करते हैं। तो m1, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये m1 m2g है, ये भी क्या है, m1 m2g है। अपने मैथमेटिक्स में 9th क्लास में 2nd चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें यानी कि x प्लस x हो रहा हो तो उसके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, 2x। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2m1 m2g बन जाएगा। और ये जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1t प्लस m2t। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाएगा कि हमने टेंशन को कॉमन ले लेना है। तो टेंशन t जो है कॉमन ली जाएगी तो ये बनेगा m1 प्लस m2, 2m1 m2g। तो हमने t फाइंड कर लेना है। तो t फाइंड जब हम करेंगे तो t हमारे पास आ जाएगा, अब ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g।
ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला आ गया। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक्सेलरेशन फाइंड करना था जिसको आपने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आप एक्सेलरेशन के बाद दूसरी चीज़ के, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया जिसको आप कह दें ए, और ये हमारे पास टेंशन आ गया जिसको हम कहेंगे बी। ये दो फार्मूलाज आपने याद भी रखने हैं और यही दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।